उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो सीएम धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली पहुंचकर सीएम धामी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि उन्होंने 60 पार कहा था और बीजेपी की 60 पार की सरकार बनने जा रही है। सीएम धामी ने कहा है इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है, 65% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है और महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा है। सारे मतदाताओं में उत्साह रहा है मतदान को लेकर और हम आश्वस्त हैं। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चुनाव प्रचार में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा है नज़दीक से लोगों में उत्साह था, इसलिए कोई संदेह नहीं, हम आश्वस्त हैं हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस की बात करें तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने भविष्य के रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है, लेकिन अब उन्हें अपने लिए केवल 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर घर बैठ सकते हैं। तीसरा विकल्प मेरे पास नहीं है। संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने हरीश रावत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। चुके हैं मतदाताओं के किए हुए वोट ईवीएम में समय बंद हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस में अब क्या रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये पद खत्म हुआ, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रहे, लेकिन अब रोल क्या होगा उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, अब क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल जो है कांग्रेस के लोगों को उत्साहित करने का स्वस्फूर्त रोल होगा और जहां जहां मैं कांग्रेस की जागर लगा सकता हूं, जागर लगाने का काम रहेगा। और देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है, सिर्फ आप में काम करने का हौसला होना चाहिए और हरीश रावत में यह हौसला काफ़ी है और इसलिए किसी को मेरे रोल के लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर के कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर में बैठेंगे। नहीं, मैं तीसरा काम कोई मुझको दिखाए, यदि करना है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। वो तो सीधी सीधी बात है। कोई तीसरा रोल, कोई तीसरा विकल्प किसी को कोई दिखाई दे रहा है कि भाई हरीश रावत जी आप इस विकल्प पर काम करो, तो मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ कोई, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तीसरा विकल्प जो है। सर, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा समर्थित विधायक आते हैं तो फिर क्या विकल्प है? देखो, इसमें समर्थन, संख्या बल, लाइन पर लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 टूक कह चुके हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। लेकिन चेहरे पर तो आप ही के लड़ा गया। मैंने वो बात गई, वो बात उस समय समाप्त हो गई जिस दिन वोट पड़ गए। 6 बजे तक मेरे चेहरे पर मैं कैंपेन का इंचार्ज था और अब 6 बजे के बाद जो है स्थितियां बदल गई हैं और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ पर निर्णय है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा, जिसको कहेंगे ये विधानमंडल दल का नेता होगा, उसको हम नेता मानेंगे। क्या होगा? जो उत्तराखंडियत के वादे आपने किए हैं, सस्ते सिलेंडर के वादे किए हैं, उन सब का क्या होगा? आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम से ये करूंगा, फिर आपके पास तो कलम रहेगी नहीं, फिर क्या होगा? हम करवाएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो रहेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री करेगा उस बात को जो है। और यदि पार्टी ये समझती है कि हरीश रावत ही इस काम को करने के लिए अच्छा विकल्प है तो हरीश रावत करेगा, किसी को और को बेहतर विकल्प समझेगी तो दूसरा करेगा। आप तैयार हैं? मैं हर चीज के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, हर स्थिति के लिए तैयार। वहीं प्रीतम गुट की कहे जाने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का कहना है कि सोचने को कोई भी सोच सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधानमंडल दल की बैठक और आला कमान करेगा। सोचने को तो सभी सोच सकते हैं। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। लेकिन जो प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। और इसी खबर में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो खींचतान देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी?
देखिए चांदनी, 10 मार्च को काउंटिंग होगी, उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस में और बीजेपी में, दोनों ही पार्टियों में सर फुटबल पहले से शुरू हो गई है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो बीजेपी में जो भीतरघात है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस में की जो गुटिया राजनीति है वो एक बार फिर से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी काउंटिंग बहुत दूर है, 10 मार्च को काउंटिंग होनी है, क्या नतीजे रहते हैं ये ईवीएम में अभी ये बंद है। लेकिन जो कयास के आधार पर कांग्रेस में जो अंदरूनी घमासान है वो खुलकर सामने आ रहा है। हरीश रावत कुछ और कह रहे हैं, इधर प्रीतम गुट, रणजीत रावत कुछ और कह रहे हैं, जो आपने अभी सुना। हरीश रावत का कहना है कि वो सीएम बनेंगे, प्रीतम गुट का कहना है कि ये हाईकमान तय करेगा। ये बवाल एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहा है। तो दूसरी ओर अगर हम बीजेपी में देखें तो बीजेपी में भीतरघात को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपने देखा संजय गुप्ता ने क्या बोला, कैलाश गहतोड़ी ने क्या बोला, काशीपुर से जो हरभजन सिंह चीमा है वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर लगातार भीतरघात को लेकर है। तो दोनों ही दलों में काउंटिंग बहुत दूर है, तो उसका परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दोनों ही दलों में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस में एक और इश्यू भी लगातार उठा है कि गैस सिलेंडर को लेकर कांग्रेस के नेताओं में ही मतभेद शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया था कि जब अगर हम सत्ता में आए तो गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 500 से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। लेकिन कल जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का जो बयान वायरल हुआ कि जो 500 रुपये का जो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर अगर सरकार सत्ता में आती है तो सब्सिडी का जो गैस सिलेंडर है वो केवल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। तो ये भी एक अलग अलग मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। बीजेपी इसको लगातार इश्यू बना रही है कि कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो ये कुल मिलाकर ये बवाल का पटाक्षेप बिल्कुल सुनील, क्योंकि 10 मार्च का हर किसी को इंतजार है कि 10 मार्च को जब मतगणना